हेलो दोस्तों, वीके मोटिवेशन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बुद्ध की। भगवान बुद्ध जब बुद्ध हुआ करते थे तो बुद्ध के पीछे भी ऐसा नहीं है कि लोगों ने उनका पीछा छोड़ा हो। लोग उनको भी कोशिश करते थे कि हम इनकी भी टांग खींचें। जबकि बुद्ध की भी टांग खींचने की कोशिश करी। और बुद्ध जब बात करते थे तो वो तर्क वाली बात करते थे। और तर्क वाली बात ऐसी थी कि उनके पीछे बहुत सारे लोग लगे हुए थे। अब एक बार की बात थी, राजा बिंबिसार और बुद्ध। तो बुद्ध को राजा बिंबिसार ने खाने पर निमंत्रण दिया और अपने यहाँ बुलाया। बुद्ध राजा बिंबिसार के यहाँ खाना खाने गए तो वहाँ जाके देखा, वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। और खाना जब खाने लगे तो तुरंत ही एक महिला दरवाजे पर आई और राजा के दरवाजे पर आकर के रो रो के चिल्लाने लगी कि मैं बुद्ध से मिलना चाहती हूँ। अब जब खाना खा ही रहे थे बुद्ध, तो बुद्ध ने आवाज़ सुनी महिला की और बुद्ध महिला से कहा, बुद्ध ने कि आने दो। पहरेदारों से कहा कि आने दो। जब वो अंदर पहुंची तो उसके हाथ में उसके बेटे की एक मृत्यु थी। और जो कि वो औरत कभी सत्य नहीं मानना चाहती थी कि ये मेरा बेटा मर चुका है। जब वो बुद्ध से बोली कि बुद्ध आप इसका उपाय कर सकते हैं, तो लोग वहाँ देख रहे थे कि आज बुद्ध का मजाक उड़ने वाला है। बुद्ध ऐसा कैसे क्या करेंगे जो इस सवाल का जवाब देंगे, इसे कैसे जीवित करेंगे। और अब तो हम इनकी जो भी है ओपनली इनको हम बता पाएंगे कि ये ज्ञानी नहीं है, अज्ञानी है। तो लोग इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। और देखते ही देखते तो उन्होंने बुद्ध ने कहा, मैं आपका जो भी सलूशन है उसका मैं कर दूंगा। जो आप प्रेरण लेके आई हो मैं बिल्कुल कर दूंगा, पर आपको मेरी एक शर्त माननी होगी। बोले बताइए क्या शर्त है। कि मेरी एक शर्त होगी पहली, कि आप एक ऐसे घर में जाओगी जहाँ पर किसी की आज तक मृत्यु ना हुई हो, एक मुट्ठी चावल लेकर आने। अब वो महिला जाती है और एक मुट्ठी चावल पहले घर पर जाती है और चावल मांगती है। पर ये बात ज़रूर पूछती है कि आज तक आपके घर से मृत्यु तो नहीं हुई। तो वहाँ पर मृत्यु हो चुकी थी, तो इसलिए वो उस घर से निराश होके लौटती है। फिर अगले घर पे जाती है तो सेम कंडीशन वहाँ पर पाई गई। पूरे गांव में घूमी और किसी भी गांव में, पूरे गांव में ऐसा कोई भी घर नहीं था और कि उसे चावल मिल जाएं और जहाँ मृत्यु ना हुई हो। अब ये बात वो समझ चुकी थी कि मृत्यु एक सत्य है, क्योंकि काफ़ी रोने के बाद वो बात समझ गई कि ये मृत्यु एक सत्य है और इसे कोई टाला नहीं जा सकता। अब मेरा बेटा मर चुका है, इसे कोई जीवित नहीं कर सकता। अब ये बात आई महिला और आके बुद्ध के पास आई और बुद्ध से बोली, ये मेरा बेटा मर चुका है, अब इसका कोई इलाज नहीं है। बुद्ध ने कहा, मैं भी तो आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो प्राकृतिक की चीज़ें हैं हो चुकी है, इसे नामेट कोई नहीं कर सकता। ठीक इसी प्रकार लोग आपकी टांग खींचने के लिए कोशिश करेंगे, आपको खींचने के बार बार खींचने का प्रयास करेंगे, आपकी मजाक उड़ाने की कोशिश करेंगे, पर आप अपने जीवन में रुकना नहीं है। आपका विधर्मी कुछ भी करते रहें, आप अपने कार्य को लगातार करते रहिए, ताकि आपके जीवन आप जितना भी अच्छा करेंगे तो आप करते रहिए। और बुरा करने वाले वो जो लोग हैं उनके साथ अपने आप बुरा होता चला जाएगा।